चलो, और हमें क्या देना है सब लोग यहाँ पे। अब देखो रजिस्ट्रेशन पे जरा सबसे पहले क्या होता है, कोई स्टूडेंट आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा। तो अब हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कैसे कैसे लगानी है कि एक ईमेल से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एक ईमेल से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो ईमेल पहले से ही डेटाबेस के अंदर है तो अपन क्या बोलेंगे उससे कि भैया ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कराने होंगे। तीसरा, जो पासवर्ड जो डेटाबेस में जाएगा वो सिक्योर जाएगा, हैश पासवर्ड जाएगा, जिसको कोई देख ही ना पाए कैसा पासवर्ड गया हुआ है। ठीक है, और क्या पासवर्ड डाला है मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है ना, तो इस पे काम करते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। पॉइंट क्लियर सबको? आ गया? तो चलो आ जाओ रजिस्ट्रेशन को, इस पहले रजिस्ट्रेशन कोड पे आ जाओ, कंट्रोलर पे। चलो चालू कर लें, अपने रजिस्ट्रेशन कोड पहुंच जाए। इंसर्ट वाला कोड दिखाओ, नीचे आओ, मेथड पे आ जाओ। हाँ चलो, अब देखो अभी जो इंसर्ट वाला जो मेथड है आप लोगों का, ये बड़ा सिंपल है ना। बिल्कुल सिंपल बनाया था हम लोगों ने, कोई झंझट नहीं इसमें। अब थोड़ा हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, है ना। सही कैसे करेंगे भाई, इसके अंदर थोड़े वैलिडेशन लगा के, है ना। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे सिंपल तो होगा नहीं कि कोई भी भर दे, ऐसे दद्दा से भरता रहेगा कोई भी फंड, है ना। चलो, तो ट्राई के नीचे आओ, ट्राई के नीचे। अरे ट्राई कर, लाइन नंबर 23 के नीचे कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे आ जाओ। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखो, अब कहाँ गया, अरे 23 के नीचे बोला है मैंने, 23 के नीचे। हाँ, अब यहाँ लिखो कांस्टेंट, कांस्टेंट करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा कंफर्म पासवर्ड। थोड़ा कंट्रोल फ्रंट से बड़े कर लो। नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, साइड वाल बंद कर दो, फाइल फोल्डर दिख रहे हैं। पासवर्ड और सी पासवर्ड, हाँ ये बंद कर दो आगे। टर्मिनल थोड़ा नीचे कर लो, बस। सी पासवर्ड। अब ये नेम ईमेल पासवर्ड सी पासवर्ड कौन से वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ईजीएस पे आना, ईजीएस पे आओ। जो आपने इनपुट के अंदर नेम में दिए हैं वो है जी, जो आपने इनपुट के अंदर नेम में दिए ना, नेम ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये वो वाले हैं। ठीक है ना, समझ आ गया? तो आ जाओ उस पर आ जाओ, कंट्रोलर पे आ जाओ, और करली ब्रैकेट से बाहर लिखो इक्वल, इक्वल REQ डॉट बॉडी। मतलब जो लाइन नंबर 25 पे लिखा है ना, कंसोल डॉट लॉग REQ डॉट बॉडी, अगर ये मैं चालू करूंगा तो उसमें क्या उठ के आता है, नेम में नेम उठ के आता है, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड आता है। तो जो नेम में नेम आता है वो नेम कौन सा होता है, जो आपके इनपुट में दिया होता है ना। तो वही सारी चीजें हमने किसके अंदर ले ली, कॉन्स्टेंट के अंदर ले ली। तो REQ डॉट बॉडी के अंदर जो भी कुछ था वो हमने कॉन्स्टेंट ले लिया, नेम में नेम पहुंच जाएगा, ईमेल ईमेल पहुंच जाएगा, पासवर्ड पास ही पासवर्ड। ठीक है, तो ये नेम ईमेल पासवर्ड सी पासवर्ड कौन से हैं, जो इनपुट के अंदर नेम में लिखे हुए हैं वो वाले हैं ये, है ना। REQ डॉट बॉडी में कौन से उठ के आते हैं, वही तो उठ के आते हैं। तब पता चल गया होगा आप लोगों को। तो मैंने इसको इसमें इस तरीके से रख लिया। ठीक है, तो इससे फायदा क्या मिलेगा अभी आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। तो अब नीचे आ जाओ, इसी के नीचे देखो, ये कंसोल हटा दो यहाँ सब। अब लिखो इसी के नीचे कांस्टेंट, कांस्टेंट यूजर, कांस्टेंट यूजर इक्वल, इक्वल, अब यहाँ पे लिखो अवेट,
अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन डॉट हमारा फाइंड वन, हमें एक ही तो फाइंड करना है कि ईमेल है कि नहीं है उसका। फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स उसके अंदर लिखो ईमेल। अब देखो ये ईमेल कौन सा ईमेल है, जो ईमेल में लिखा है ये किसका ईमेल है, जो यूजर मॉडल के अंदर ईमेल वाला ईमेल लिखा है मैंने। इतना तो पता है सबको, कोलन और कोलन लिखो, वो वाला ये को लिखो ईमेल। अब जो वाला ईमेल मैं कौन सा लिख रहा हूँ, जो इनपुट से आ रहा है, जो मैंने ऊपर स्टोर कर रखा है कर्ली कांस्टेंट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में, वो वाला ईमेल है। तो ये कंडीशन क्या चेक होगी, यूजर मॉडल में जाएगा, क्या चेक करेगा, जो ईमेल में आ रहा होगा वो हमने उस ईमेल में डाल दिया, जो ईमेल में आ रहा होगा वो उस ईमेल में भी होगा। तो बस हमें ये चेक करना होता है जाके कि जो ईमेल में आ रहा है क्या यूजर मॉडल के अंदर इस ईमेल में वो चीज है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा नीचे आओ, 25 के नीचे आओ, कंसोल डॉट लॉग करो। उसमें लिखो यूजर और नीचे वाला कोड बंद कर दो 28 से लेके 31 तक। हाँ जी, पूरा बंद कर दो उठा के, और नीचे आओ, इसके नीचे भी होगा अभी, ये बंद कर दो, तीनों तीनों बंद कर दो उठा के अभी। बस चलो फॉर्म भर के चेक करो, सेम ईमेल से करना, सेम ईमेल से भी रिफ्रेश कर लो एक बार। एक बार रिफ्रेश कर लो, चलो करो। अरे अकेला ईमेल ही भर दो बस, बहुत है। देखो सब लोग, डेट आउट क्या आ गया कंसोल में, सब देख लो कंसोल में डेट आउट क्या आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर मॉडल में जो इसने जो ईमेल भरा था वो पहले से उसके अंदर था, और देखो डेटा आउट क्या आ गया उसका पूरा, क्या आ गया ना। तो अगर डेटा, अब देखो डेटा आउट क्या आ गया, तो अब हमें मैसेज शो क्या कराना पड़ेगा कि भैया आपका ईमेल पहले ही से रजिस्टर्ड है, आप कोई नया ईमेल डालो। ठीक है ना, कंसोल हटा दो यहाँ से, इफ कंडीशन लगाओ। देखो इफ फंक्शन का साइन, उसके अंदर देखो यूजर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो बाहर, फंक्शन, हाँ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स जाके एंटर दो। अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे नीचे नीचे, अरे नीचे आओ कोड में, थोड़ा नीचे नेक, बस 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 ये कॉपी करो, लाइन नंबर 39, 39 और 40 दोनों कॉपी कर लो, तो उसमें जाके पेस्ट करो अंदर। इसमें इसके अंदर पेस्ट कर दो, ये रेडार्ट भी खोल दो और लिख दो स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर लिखो, रजिस्टर। राउट का नाम तुम्हारे क्या है, जो खुल के आ रहा है रजिस्टर, क्या नाम है उसका, सबको पता है ना रिडार्ट में क्या आता है, राउट का यूआरएल आता है ना। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखो सक्सेस लिखा, मैं लिखो एरर, सक्सेस लिखा है यहाँ पे लिखो एरर, और यहाँ लिखो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सब लोग
अब ये मैसेज कहाँ से होगा? रजिस्ट्रेशन के मेथड पे कॉल करना पड़ेगा, तभी तो रजिस्ट्रेशन के एचटीएमएल पे हम शो करा पाएंगे। पता है ना सबको? तो ऊपर चलो, रजिस्ट्रेशन का मेथड कहाँ है ऊपर? रजिस्ट्रेशन वाला ये है ना, तो यहाँ पे पहले शो कराना पड़ेगा लाइन नंबर 16 में कॉमा लगा के, रजिस्ट्रेशन के बाद कॉमा करली ब्रैकेट्स। याद है कि नहीं याद है? लास्ट का हम सिखाया था सबको। देखो मैसेज, मैसेज कोलन REQ डॉट फ्लैश और फंक्शन का साइन सिंगल कोट में, एरर। सेव करो, पहले इतना को दिखा दो, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। हाँ भरो, तो ईमेल डालेंगे तो मैसेज आएगा। देखो आगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेलिंग सी देखो डेंजर की। EGS पे आओ, DENGER सेव कर लो। हाँ आप सेव करो, अब जाके चेक करो। चेक करो, चलो देखो मैसेज आ गया, सबको दिख रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप लोगों को आ गया मैसेज? इफ के नीचे एल्स लगाओ, 30 के नीचे एल्स, एल्स नहीं लगा लो, कल वैकेंसी बगल में लगा लिया करो, एल्स करली ब्रैकेट्स। अब मान के चलो अगर ईमेल नहीं होता है डेटाबेस में तो फिर हमें काम करने पड़ेंगे। चलो देखो, इफ फंक्शन का साइन नेम एंड का साइन लगाओ, एक और लगेगा साथ में, थोड़ा स्पेस दे के चलो, दो लगते हैं, दो एंड के साइन, थोड़ा स्पेस दे दो। ऐसे लिख जाओ, ईमेल ईमेल फिर एंड पासवर्ड एंड सी पासवर्ड, ठीक है, सी पासवर्ड है ना। अब दे नेम ईमेल पासवर्ड कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर वाले वे देखो कॉन्स्टेंट में ले रखे अपन ने वो, ठीक है ना। तो चलो कल बैकेट लगा इसका भी, इसका भी कल बैकेट लगा लो सब लोग। अब इसका एल्स लगाओ, एल्स, इसका एल्स पे आ जाओ, एल्स। अगर मान के चलो ये नेम ईमेल में से कोई भी बंदा फॉर्म एक फील्ड नहीं भरता है, तो मैसेज शो कराएंगे अपन, जो ऊपर कॉपी कर लो 28 29 कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो उसमें। देखो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, एल्स में डालना है, एल्स में जब कोई खाली छोड़ेगा तभी तो एल्स में जाएगा वो, ठीक है। यहाँ लिखो ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, मतलब वो ये भी फील्ड खाली नहीं छोड़ सकता। वैसे तो अपन लगा लेते हैं, वैसे तो अपन लगा रखा है रिक्वायर्ड, है ना, वैसे तो रिक्वायर्ड लगा रखा है अपन ने, है ना। चलो अब इसके अंदर आ जाओ, इस इफ के अंदर अंदर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं अपन क्या, अपना पासवर्ड। चलो लिखो इफ लिखो, इफ फंक्शन का साइन, इसमें देखो पासवर्ड इक्वल 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 सी पासवर्ड करली ब्रैकेट्स, बाहर लगाओ करली ब्रैकेट्स, फिर एल्स पे जाओ और मैसेज कॉपी करो, एल्स लिखो, एल्स ये मैसेज कॉपी को नीचे दोनों, और पेस्ट कर दो इसके अंदर, और लिखो यहाँ पे
पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच. पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच. मैच. ठीक है. तो सही कर लो जो ना. अरे अंदर अंदर जाएंगे ना एल दोनों. बाहर क्यों कर दिए. राइट क्लिक करो, वो अपना कोड फॉर्मेट कर लेगा. रुको, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो. वो आ रहा है बस. तो अपना कर देता सही. चलो, अब टर्मिनल थोड़ा नीचे कर लो. अब पहले आप लोग इतना नोट करो, थोड़ा ऊपर खिसका देना. पहले आप लोग इतना नोट करो, कंडीशन ना भी गड़बड़ कर दोगे आप. पहले कंडीशंस नोट करो सब लोग. लाइन नंबर 33 को थोड़ा ऊपर खिसका देना. इफ वाले को थोड़ा ऊपर ले जाता गैप आ रहा बीच में. हाँ, और ले जाओ. हमने क्या किया, ट्राई कैच हटा दिए. रुको रुको, ऐसे पेस्ट नहीं करना. आओ कोड में. अब इसके अंदर ट्राई कैच लगाओ. इफ के अंदर देखो ट्राई. इसके अंदर लिखना है ट्राई कैच. ठीक है. हमने ऊपर से ट्राई कैच हटा दिए. ठीक है ना. अब इसमें ट्राई में पेस्ट कर दो उठा के कोड पूरा. सबको समझ में आ गया ना. उसको ओपन नहीं किया था. पहले खोल लो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, अपना सही हो जाएगा वो. चलो. और कैच में भी डाल दो. कैच में भी, कैच में कंसोल लगा लो. तो हमने कोड, ट्राई कैच वाला जो कोड था वो हमने डाल दिया. और कहाँ डाल दिया, उसके अंदर. इफ के एरर लिख दो. एरर. एरर. अब ऊपर चलो. अब जो लगे ना आर ई क्यू बॉडी, जो हटा दो यहाँ से. नेम में लिखिए ना आर ई क्यू बॉडी, ये हटा दो. क्योंकि नेम तुमने डिफाइन कर रखा है ना ऊपर से पहले ही, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. डॉट आ डॉट भी नहीं आएगा. जी हटा दो. ठीक है ना. हमने ऊपर डिफाइन कर दी थी ना कॉन्स्टेंट पहले से ही, तो यहाँ लिखने की हमें जरूरत नहीं है भाई. सब लोग तो पता है ना इतना सबको. अब सेव करो और पहले चेक करो कि इतना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. फिर इनको नोट करवाना. अब रिफ्रेश करो. अब ईमेल और पासवर्ड चेक करना. वो कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड चेक करना है ना. ईमेल नया डाले हो कोई, कोई नया ईमेल डाल देना. ऐसी कोई गलत सलत. अरे 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 क्या कर रहे हो? पूरा भर रहे हो, सब चलेंगे तो. पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर लो बस अकेला. ईमेल कोई नया डाल देना. ईमेल कोई नया डाल दो उसमें. हाँ, ये मैच कराओ. और मैसेज आता है कि नहीं देखो. देखो मैसेज आ गया. पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच्ड. ठीक है ना. चलो पूरा भरो. अब सही भर दो, सही से भर दो. सही से है ना, जिसे सबमिट हो जाए अपना और लॉगिन में पहुंच जाए. देखो मैसेज आ गया, लॉगिन पे पहुंच गए. रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन. है ना. अब इनको दिखाओ. अभी देखो डेटाबेस में जो पासवर्ड गया होगा चेक करना. मोंगोडीबी ओपन करो. मोंगोडीबी. अभी डेटाबेस में जो पासवर्ड गया होगा, देखो कैसा गया वो. देखो आप सब लोग अभी एक बार रिफ्रेश कर देना नीचे. हाँ, नीचे आओ. सब देखो यहाँ पे दिख रहा है पासवर्ड. जो नीचे आओ तो देखो अभी पासवर्ड गया, वो सिंपल गया हुआ है. देखो सिंपल पासवर्ड देखो यहाँ पे शो रहा है 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे जी पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए, है ना. हमें बनाना होता है हैश पासवर्ड, जिससे कोई भी इनके पासवर्ड को हैक ना कर पाए, देख ही ना पाए. भले खुद ऐड भी ना देख पाए यहाँ से पासवर्ड क्या है इनका. समझ में आया. तो बनाना होता है हैश पासवर्ड, सिक्योर एकदम पासवर्ड. तो पहले इतना आप चला कर देखो. इतना कोड दिखाओ उनको.
अब देखो पासवर्ड को सिक्योर करने के अपन क्या यूज करेंगे, बी क्रिप्टेड। सब लोग एनपीएम आई बी क्रिप्टेड कर लो, एनपीएम आई बी क्रिप्टेड। एनपीएम आई बी क्रिप्टेड। ऊपर रिक्वायर कर लो, चैट में दिया रिक्वायर भी कर लो उसको सब लोग ऊपर। चैट में दिया है, उसको रिक्वायर भी कर लें। पहले एनपीएम आई बी क्रिप्टेड कर लेना, पैकेज इंस्टॉल कर लेना सब लोग। हाँ, सब इतना काम जल्दी कर लो फटाफट। अब नीचे आओ, और नीचे आओ, बस बस बस। अब लाइन नंबर ट्राई के नीचे आओ, 36 के नीचे ट्राई कर ली वैकेंसी नीचे आ जाओ। अरे ट्राई का कर ली वैकेंसी बोला है मैंने। यहाँ पे लिखो कांस्टेंट हैज पासवर्ड, कांस्टेंट हैज, लिखना है हैज, अरे लिखना है HSH, हैज पासवर्ड इक्वल अवेट, इक्वल अवेट बी क्रिप्टेड, BCRY स्पेस दो, वो आगे बी क्रिप्टेड डॉट हैश, हैश HSH, फंक्शन का साइन। अब इसमें देखो पासवर्ड कॉमा, दो चीजें को दो लेनी होती, दिख रहा है आप लोगों को, हमें यहाँ पे दो चीज लेनी पड़ती है, पासवर्ड और एक लेना होता है राउंड। दिख रहा है देखो, सॉल्ट, अरे अरे पहले पढ़ तो लो, तो जो लिखा है सॉर्ट ऑफ राउंड्स, तो इस सॉर्ट ऑफ राउंड से क्या होता है, हमारा पासवर्ड और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। जो सॉर्ट ऑफ राउंड्स होते हैं नंबर में देने होते हैं, तो लिखा हुआ है देखो द सॉर्ट टू वी यूज टू, लिखा ना इनक्रिप्टेड से ना, इससे क्या होगा हमारा जो पासवर्ड होगा ना वो और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, लिख दो 10, लिख दो 10। तो 10 क्या है, ये सॉर्ट ऑफ राउंड्स, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। दो चीजें, एक तो पासवर्ड जो यूजर भरेगा वो, दूसरा सॉर्ट ऑफ राउंड जिससे हमारा पासवर्ड और ज्यादा सिक्योर हो सके। अब लाइन नंबर 41 पे आओ, जहां लिखा है ना पासवर्ड जे 41 पे, ये वाला जी हटा दो, यहाँ पे लिख दो हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड कर दो। उसी में तो पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा, जो यूजर भरेगा ना, जो यूजर फॉर्म भर सबमिट करेगा उसका पासवर्ड हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। और हम किस में स्टोर कर रहे हैं, हैश पासवर्ड में। फिर नीचे इसको भेज रहे हैं, देखो हैश पासवर्ड, सेव करो। अब जाके चेक करो, अब देखो पासवर्ड सिक्योर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो। अब जाके चेक करो, देखो दिख रहा है सबको पासवर्ड सिक्योर, सब देख लो। अब इनको भी दिखा दो। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा पासवर्ड सिक्योर हो गया। अब हमें एक काम और करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे ही हमें यूजर से उसकी इमेज भी इंसर्ट करानी है। क्या करानी है, जब यूजर रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करेगा ना, तो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही उससे उसकी इमेज भी ले लेंगे, फोटो मांग लेंगे। तो और हमें क्या सीखना है कि इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं पोस्टमैन में, इसमें सॉरी यहाँ पर नहीं, वो तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है इसलिए।
आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है? हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में हमने इतना काम तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे यूजर की इमेज भी लेनी है, स्टूडेंट की इमेज भी लेनी है साथ में। तो हमें क्या सीखना होगा, इमेज इंसर्ट करना सीखना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आओ। अब देखो, सबसे पहले इमेज की कहानी सुनो क्या होती है। पहले इमेज की आप लोग कहानी सुन लो। देखो, आप लोगों ने जब भी इमेज या डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड करते हो ना, है ना, और फिर उसको आप देख लेते हो। जैसे आपने व्हाट्सएप में अपनी फोटो अपलोड करी, फिर आपको दिखने लगती है ना, फेसबुक पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो अभी अभी जो आप कर रहे हो ना, जैसे नेम ईमेल पासवर्ड, ये क्या जाता है, ये डेटाबेस में जाता है। और डेटाबेस का क्या जाता है, करेक्टर जाता है ना, करेक्टर वही ABCD जो आप लिखते हो। मगर फोटो में क्या जाता है, जाएगा फोटो में भी नाम ही। जैसे नेम में ईमेल जाता है, पासवर्ड आता है। इमेज में इमेज का नाम जाता है डेटाबेस के अंदर। अब उस नाम से आपकी इमेज शो तो होगी नहीं, क्यों सारे लोग, डेटाबेस में तो इमेज का नाम जाता है। आप उसको आप डिस्प्ले कराओगे तो उससे तो सिर्फ इमेज का नाम दिखेगा ना, इमेज थ्रू दिखेगी। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या करना होता है, इमेज एक फाइल है, कोई टेक्स्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? जो अभी हम लोग करते हैं इनपुट में, वो टाइप टेक्स्ट होता है। मगर इमेज का टाइप हमेशा क्या रहता है, फाइल। याद है सबको, डिजाइनिंग में सीखो। तो इमेज का टाइप हमेशा एक पास वो रहता है, फाइल। तो जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा काम पता क्या होता है, कि इमेज को एक फोल्डर में रखना स्टोर करके। जब हम इमेज जब हम फॉर्म भर के सबमिट करेंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब इमेज आ रही होती है ना, इमेज एक फाइल के रूप में आती है, कोई टेक्स्ट नहीं होता, एक फाइल होती है। उस फाइल को हम एक फोल्डर बना लेते हैं, कोई सा भी फोल्डर। उस फोल्डर में उस इमेज को रख देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, फिर हम उस इमेज को इंसर्ट कराते हैं डेटाबेस के अंदर। उसका नाम, फोल्डर में जो इमेज गई है ना, वो उस इमेज का जो नाम होगा, वो नाम हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। फिर जब हम डिस्प्ले कराते हैं ना, तो डिस्प्ले जब हमने कराया, तो डेटाबेस से जो नाम उठ के आता है, वो ना अपन मैच करा लेते हैं इस फोल्डर में से। ठीक है, इस फोल्डर की कौन सी इमेज है, तो वहां पे हमें इमेज शो होने लगती है। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम क्या होता है, कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, तो सबसे पहले एक फोल्डर में जाके इमेज को हम रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो देन उसके बाद हम उस इमेज को, उसके इमेज के नाम को इंसर्ट करते हैं। क्योंकि डेटाबेस में तो टेक्स्ट इंसर्ट होता है ना। पॉइंट बी नोटेड, समझ में आ गया ना सबको? तो अब जो इमेज का जो फोल्डर होगा ना, हम जो अपनी इमेज रखेंगे फोल्डर में, वो हम रखेंगे सर्वर पर। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, सर्वर पर, जो आगे चल के हम बेनिफिट देंगे एपीआई में, रिएक्ट में लगाने में, सब जगहों पर। ठीक है, सर्वर कौन सा होगा हमारा, जो हमें फ्री मिलता है, क्लाउडनरी। ठीक है, सर्च करो क्लाउडनरी। हम अपनी इमेज को कहाँ रखेंगे, क्लाउडनरी पे रखेंगे। क्या इमेज को रखेंगे, इमेज के नाम को तो मोंगो डीबी में रखेंगे, मगर क्लाउडनरी एक सर्वर है जहाँ पे इमेज स्टोर होती है। हम यहाँ पे अपनी इमेज को रख लेंगे। ठीक है, क्लाउडनरी पे, हाँ ये क्लिक करो, cloudnary.com। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हम अपनी इमेज को स्टोर कर लेते हैं। क्लिक करो, सब लोग क्लाउडनरी ओपन कर लें। सब लोग जी क्लाउडनरी ओपन, लिखा है ना मोस्ट पॉपुलर, देखा है, मोस्ट पॉपुलर इमेज एंड वीडियोस एपीआईज। इससे पता प्लस पॉइंट क्या है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, भी आपको धीमे धीमे समझाऊंगा। हम क्लाउडनरी का यूज क्यों कर रहे हैं, कि हम अपनी इमेज को अपने लोकल फोल्डर में ना रखते हुए हम क्लाउडनरी पर रखते हैं, जिसको हम आगे चल के कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उस इमेज को। समझ में आया कि नहीं आया? और आगे चल के हमें इसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सब लोग क्लाउडनरी ओपन कर लो, और इस क्लाउडनरी पे लिखा है ना साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे क्लिक कर लें सब लोग। और सब लोग गूगल से लॉगिन कर लो अपने अपने, गूगल से सब लोग लॉगिन कर लें। सब लोग अपने अपने गूगल से लॉगिन कर लो क्लाउडनरी को।
हाँ, इस पर क्लिक कर लो, डेवलपर पे कर लो, डन कर दो उठा के। तो कुछ भी करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है, इतनी का यहीं तक करना अभी। सब लोग इतना यहाँ जल्दी, यहाँ सब लोग आ जाएं।